क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा नदी का पानी इतना शुद्ध क्यों माना जाता है? क्यों लोग गंगा जल को पूजा के लिए, पंचामृत के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्यों कहते हैं गंगा जल को अमृत? आज इन तमाम सवालों को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। बचपन से ही हम सब अपने घरों में गंगा जल की एक बोतल देखते ही आ रहे हैं। मितक कथाओं में, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, सब धार्मिक ग्रंथों में भी गंगा की महिमा का वर्णन है। इसके अलावा कई इतिहासकार भी बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते ही थे, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। इतना ही नहीं, अंग्रेज भी जब भारत से इंग्लैंड का सफर करते थे तो अपने साथ पीने के लिए गंगा जल ही ले जाते थे। वो इसलिए क्योंकि ये पानी लंबे समय तक सड़ता नहीं है, जबकि इंग्लैंड से लौटते वक्त जो पानी वो वहां से लाते थे वो सड़ जाता था। वैसे तो भारत में कई नदियां बहती हैं और हर नदी कुदरती अपने आप को साफ रखने में सक्षम भी होती है, लेकिन लगातार बढ़ता प्रदूषण और आबादी नदियों की गंदगी बढ़ा रही है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हर नदी की तरह गंगा नदी में भी कई तरह के सूक्ष्म जीव रहते हैं जो पानी की गंदगी को खुद ही साफ करते हैं। ऐसा वे जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं के जरिए करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नदी के अंदर जैविक तंत्रों का होना उसके साफ होने की निशानी है। नदी की इसी प्रक्रिया को सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन गंगा नदी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव बाकी नदियों की तुलना में ज्यादा प्रभावी हैं। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर M.E. हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प यह है कि इस समय भी वैज्ञानिक पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। वैज्ञानिकों की माने तो गंगा के पानी में ऐसा कुछ है जो कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार देता है। उनका कहना है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता अभी भी बरकरार है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही महीन झिल्ली का इस्तेमाल करके उन सूक्ष्म जीवों को पानी से अलग करने की कोशिश की जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं। पर वो अपने इस एक्सपेरिमेंट से संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर यदि गंगा के पानी से इस चमत्कारिक तत्व को अलग कर लिया जाए तो बीमारी पैदा करने वाले उन जीवाणुओं को नियंत्रित किया जा सकता है जिन पर अब एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज होते हैं। ये बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की अद्भुत क्षमता कहां से आती है। इस सवाल के जवाब के वैज्ञानिकों ने कई तर्क दिए। उन्होंने कहा गंगा जल में ये शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। वैज्ञानिकों की माने तो गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए हैं। वहीं दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले साइंटिस्ट्स का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला ये तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। गंगोत्री से आने वाला अधिकांश जल हरिद्वार से नहरों में डाल दिया जाता है। इसके बावजूद बनारस तक का गंगा पानी सड़ता नहीं है। इसका मतलब कि नदी की तलहटी में ही गंगा को साफ करने वाला विलक्षण तत्व मौजूद है। शोधकर्ताओं की माने तो गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा है। यही कारण है कि गंगा के पानी को अमृत कहा जाता है। आज की खबर के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।